हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अकेडमिक आर्केड। तो चलिएगा आज हम नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो ये टेट सी टेट पेपर फर्स्ट के लिए भी है सिलेबस, क्योंकि सी टेट की पेपर फर्स्ट की ये यूनिट है। ठीक है, और संख्या पद्धति, जिसको नंबर सिस्टम को इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ नंबर। तो काइंड्स ऑफ नंबर देखिएगा, हम काइंड्स ऑफ नंबर क्या होते हैं, ये अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिएगा मैं आपको बता देती हूँ अभाज्य संख्या क्या होती हैं और ठीक है अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर अभाज्य संख्या मतलब जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्राइम नंबर। तो यहाँ क्लास 5th और 8th वाले बच्चे भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं। तो ये प्राइम नंबर जो है बेसिक यूनिट है। ठीक है, बेसिक यूनिट है स्टूडेंट। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे हैं? प्राइम नंबर, वह नंबर जो अपने ही टेबल से कट जाए, वह नंबर जो केवल अपने ही टेबल से कट जाए और एक से कट जाए। किससे? अपने ही टेबल से, जो कि केवल अपने ही टेबल से कटे वो संख्या जो कि अपने ही टेबल से कट जाए और क्या है, जो एक से कटे, एक के पहाड़ी में आए, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। याद रखना, 2 है, 2 हमेशा अपने ही टेबल में आता है, 3 है, 3 हमेशा अपने ही टेबल में, 5 अपने टेबल में, 7 अपने टेबल में। अगर स्टूडेंट आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लो मैंने आपसे कह दिया कि 137 है ना, 137 है, 137 है, ये कैसे पता चले कि ये प्राइम नंबर है? ये कैसे पता चले कि ये प्राइम नंबर है? तो आप क्या करोगे, आप इन संख्याओं को 10 से नीचे की, सॉरी 11 से नीचे की जितनी भी संख्या होंगी, 11 से नीचे की जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर इन संख्याओं से ये संख्या कट जाती है, इन संख्याओं से पूरी पूरी ये संख्या कट जाती है, तो इसका मतलब ये क्या है? प्राइम नंबर है। समझ आना? ये याद रखना, अगर आपको कोई भी संख्या दे दी जाए उससे पता चलेगा कि आपका प्राइम नंबर कौन सा है। ठीक है स्टूडेंट, प्राइम नंबर कौन सा है पूछ लिया जाता है आपसे, प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे कि 2 से लेकर 11 तक की जो भी संख्याएं हैं, मतलब कि 11 से नीचे की जो भी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर हैं, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, तो ये जो संख्याएं हैं अगर इनसे डिवाइड करने पर ये पूरा कट जाता है, पूरा कट जाता है, तो इसका मतलब ये संख्या प्राइम नंबर है। याद रखना, कभी भी आपको आ जाता है प्राइम नंबर बताइए, इन 4 संख्या आपको दे दी जाए, 137, 138, इसमें से बताइए प्राइम नंबर क्या है, आप इन संख्याओं से चारों संख्याओं को भाग करना, पता चल जाएगा कि कौन सा प्राइम नंबर है। इन संख्याओं से पूरा जाना चाहिए। ठीक है, समझ आया? चलिएगा आइए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो रेडिशनल नंबर क्या होता है? देखिए वह संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में होती हैं। P अपॉन Q का मतलब है बट्टे के रूप में होती हैं, परंतु Q जो होता है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब Q हमेशा 0 नहीं, वो Q बराबर 0 नहीं होगा, तो Q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। उसका कहना है Q अपॉन नॉट इक्वल टू, जो हर है, जो कि भिन्न का जो हर है, मतलब ये जो है ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, और वह संख्या अभाज्य होगी, मतलब ये संख्या क्या होगी? 0 भी नहीं होगी और ये अभाज्य होगी। अभाज्य का मतलब प्राइम नंबर होगी। याद रखना, जो केवल अपने ही टेबल में और एक के ही टेबल में आती है वही संख्या क्या कहलाती है? प्राइम संख्या कहलाती है। ओके, समझ आया? प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे कि R बराबर हो जाएगा, प्राइम नंबर को R से डिनोट करते हैं, 2/5, 1/7, 7/5, और जैसे -4, 0 और 4। ठीक है, ऐसी संख्या। अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं? जैसे कि इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? देखो वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर में क्या होता है कि P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। P अपॉन मतलब उन संख्याओं को, वह संख्याएं जो कि बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, परंतु इसमें भी Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें भी Q क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब I से डिनोट करते हैं, जितनी भी रूट में संख्याएं होती हैं, जितनी भी रूट में संख्याएं हो वो क्या कहलाएंगी गाइस? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी स्टूडेंट? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, इतना आपको समझ आया? तो चलिएगा मैं आपको आगे और भी संख्याएं बता देती हूँ। ठीक है, और भी संख्याएं हम बात कर लेते हैं और संख्याओं की।
तो चलिएगा, और संख्याओं की बात क्या है कि चलिए अब आती है हमारी नंबर 1 संख्या और नंबर 3। नंबर 3 में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या जिनको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, देखो वह संख्याएं जो 1 2 3 प्राकृतिक में वह संख्या, हम प्राकृतिक में कभी भी अगर गिनती स्टार्ट करते हैं, क्या स्टूडेंट आप लोग 0 से करते हैं? नहीं करते हैं। किससे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या को हम n से, कैपिटल N से, क्योंकि ये नेचुरल से करते हैं। 1 2 3 4 5 डैट 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 डैट, ये होती है हमारी प्राकृतिक संख्या। वह संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं, किससे? 1 से स्टार्ट होती हैं। क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती हैं, ये शुरू होती हैं, लिख सकते हो, शुरू होती हैं 1 से, शुरू होती हैं 1 से, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो वो संख्याएं क्या कहती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं या 1 से शुरू होती हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अंत तक 1 2 3 जितनी भी हैं। नंबर 4 है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? देखो पूर्ण संख्या जिनको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोला जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट, वह संख्या जो कि प्राकृतिक में है, जैसे 0 से स्टार्ट करते हैं। मतलब पूर्ण का मतलब है कि कोई भी गिनती, अगर स्टूडेंट अगर 0 ना हो ना, तो गिनती 9 तक ही रह जाती है। 10 कब बना? 10 इसको कंप्लीट कब करता है? 10 कब करता है? जब 0 होगा। तो पूर्ण का मतलब है कि भैया 0 स्टार्ट हो जाए। 0 से पूर्ण का मतलब होता है 1 0 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। याद रखना, पूर्ण का मतलब हमारी जो भी काउंटिंग है बिना 0 से पूर्ण नहीं होती है, याद रखना। परंतु हम प्राकृतिक में जो भी 1 2 3 4 5 6 करते हैं, गिनती करते हैं, जैसे बच्चे गिनते हैं, तो 0 से नहीं गिनते, हमेशा 1 से गिनते हैं। तो पूर्ण संख्या कहती है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, याद रखना। ठीक है, तो 0 तक। ओके, समझ आ गया। अब आता है 5 नंबर, सम संख्याएं। सम संख्या का मतलब इवन नंबर, है ना, इवन नंबर। जिसे इसे इवन नंबर क्या होता है स्टूडेंट? इवन नंबर वो होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि 2 से, मतलब कि वो संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से पूरा कट जाए, पूरा कट जाए। मतलब मैं अपनी भाषा में यहाँ 2 से पूरा कट जाए, या फिर 2 से भाजित हो जाए, मतलब 2 से कंप्लीट रूप से कट जाए, या भाज्य हो, मतलब भाग चला जाए 2 का। ठीक है, 2 से पूरी तरह से कट जाए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे पास इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे कि ई बराबर हो जाएगा 2, है ना, 2 4 6 8, इस टाइप से की जो संख्याएं होंगी जो 2 से हमेशा डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब है 6 पॉइंट है, 6 पार्ट से 6 टाइप है विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर जिसे बोलते हैं, विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर वो संख्या होती हैं जो क्या हो? 2 से विभाजित ना हो, है नहीं? क्या होता है कि, है ना, इसमें देखो 2 से विभाजित ना हो, वह संख्या 2 से ना कट पाए, ना कट पाए। आप इसे कैसे लिखेंगे? वह संख्या जो 2 से ना कटी जाए, जो 2 से ना कट जाए। और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल आपकी नॉर्मल लैंग्वेज, वह संख्याएं जो, क्या लिख रही हूँ, वह संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती है। ठीक है, जो केवल अपने ही भाग से, अपने ही टेबल से जाती है। जैसे कि ऑड नंबर है, और ओ से डिनोट करते हैं। जैसे कि आप बता दें, जैसे 1 है, 1 अपने से 3 5
और 7, है ना। ये क्या होती हैं, अपने ही टेबल में आएंगी और अपने ही टेबल से ही कटेंगे, ये किसी से नहीं कटेंगी, ना 2 से कटेंगे, ये किसी से नहीं, अपने ही टेबल से कटेंगी। तो इनको क्या बोला जाता है, ऑड नंबर। ठीक है, समझ आया आपको। प्राइम नंबर हमने बता दिया है, तो समझ आया आपको स्टूडेंट। यहाँ से अब आ जाता है हमारा, ठीक है, इतना समझ आया। आपको प्राइम नंबर बता दिया है। प्राइम नंबर जो कि किससे हो, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कि क्या होता है कि केवल क्या हो, वो संख्या जो कि एक से या फिर अपने ही टेबल से कटे, है ना, एक से या फिर अपने ही टेबल से कटे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या होगा, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आपको मैंने 6 टाइप बता दिए हैं, आप लोग अच्छे से इसको रीड करना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच। और जो भी नए हैं स्टूडेंट, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।